हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एटम टू ऑर्गेनिज्म। आज की हमारी टॉपिक है बेसेस। तो समझते हैं बेसेस क्या होती है। बेसेस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट, यानी ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिसकी बिटर टेस्ट होती है वो बेस कहलाते हैं। बिटर का मतलब होता है कड़वा। बिटर का मतलब होता है कड़वा, यानी जिस सब्सटेंस की टेस्ट अगर कड़वी होती है तो मान के चलो कि वो बेस होता है। बेसेस आर द केमिकल अपोजिट टू एसिड। एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है, कहते हैं कि ऐसे केमिकल जो अपोजिट प्रॉपर्टी रखते हैं एसिड के, वो बेस कहलाते हैं। बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। एसिड के इफेक्ट को अगर कम करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो बेस को मिलाना पड़ेगा। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था, जब हम एसिड आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एसिड को न्यूट्रलाइज कौन कर सकता है? बेस न्यूट्रलाइज कर सकता है। ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिस। जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस कहलाते हैं। वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उसको अल्कलीज कहते हैं, उसे अल्कलीज कहा जाता है। अगर हम बात करें बेसिस की कॉमन प्रॉपर्टी की, तो कॉमन की प्रॉपर्टी ये होती है कि दे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब उनको पानी में हम डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस आयन को रिलीज अगर वो करते हैं उसे कहते हैं बेस। बेसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन। मतलब अगर हम इनको वाटर में डिसॉल्व करें तो वाटर जो होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन अगर प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल NaOH एंड KOH। NaOH मींस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द वीक बेस। व्हाट इज वीक बेस? which partially ionized in water and produce a small amount of OH minus ion। मतलब कि जब उनके पानी के साथ अगर डिसॉल्व करें, अगर पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और कम अमाउंट में अगर OH माइनस आयन रिलीज करते हैं उसे बोलते हैं वीक बेस। फॉर एग्जांपल NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे की हमारी नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड की तरह बेसिस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस है बिटर टेस्ट। हमने पहले ही पढ़ा था कि बेसिस जो होती है वो बिटर टेस्ट की होती है, यानी कड़वे टेस्ट की होती है। फील सोपी टू टच, यानी इनको हम जब टच करते हैं तो हमें साबुन की तरह लगते हैं, और जो सब्सटेंस हमें साबुन की तरह लगते हैं कह सकते हैं कि वो बेस कहलाता है। टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को ले लेते हो और उसको बेस के अंदर डिप करते हो तो जो लाल लिटमस पेपर होता है ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक बेस की प्रॉपर्टी होती है। बेसिस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं अगर हम किसी बेस को पानी में मिला दें। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था कि वो आयोनाइज्ड होते हैं और OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। जब कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाएगा या नहीं भी होगा तो उस सॉल्यूशन में आयंस बन जाएंगे, और जब आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। सारे मेटल के साथ बेस रिएक्ट नहीं करता और सबके साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो अगर बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट भी हमने पढ़ी थी पहले, जिसमें क्या होता है कि क्या बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं, उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल देते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। एक आप बॉइलिंग ट्यूब ले सकते हैं, उसके अंदर जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दो। उसके बाद आप क्या करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें डालिए आप। उसके बाद एक डिलीवरी ट्यूब रख दो और जो ट्यूब को कॉर्क से टाइट कर दो। उसके बाद डिलीवरी ट्यूब जो होती है उसको सोप सॉल्यूशन से ओपन करो। जब सोप सॉल्यूशन में उसको आप ओपन करोगे, जब ये दोनों क्या कहते हैं जिंक और बेस यानी NaOH रिएक्ट करेंगे तो साबुन के बबल्स बन के ऊपर की तरफ उठेंगे, और वो जो बबल्स होते हैं जब उनको माचिस के जला के उसके पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ जलेंगे, और हम ऊपर की तरफ उठेंगे तो जो गैस वहां से निकलती है अगर पॉप साउंड के साथ वो जलती है तो वो हाइड्रोजन गैस होती है। नेक्स्ट हमारा है कि बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब बेसिस
एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, और ये हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल देख सकते हैं आप यहाँ NaOH प्लस HCl। NaOH एक बेस है, HCl एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे फॉर्म NaCl, दिस इज अ सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेसिस को जब हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।